हाय फ्रेंड्स, आप सब लोगों का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का जो हमारा सेशन है वो हम लोग आज के इस लेक्चर में एगोनॉमी पढ़ेंगे और एगोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपकी कैश क्रॉप है, टोबैको की खेती पढ़ेंगे आज के इस लेक्चर में। और एक ही लेक्चर में कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हो जाए, थोड़ा सा तेजी से पढ़ेंगे हम लोग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर आपको लगता है कि किसी एजुकेशनल ग्रुप के लिए फायदेमंद है तो उसको शेयर करेंगे। तो हम लोग ज्यादा समय व्यतीत न करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये जो हम सिलेबस आपको पढ़ा रहे हैं वो हर जगह कंपटीशन में पूछा जाएगा, चाहे आप आईसीआर का एग्जाम देंगे, चाहे बीएचयू का एग्जाम देंगे, यूपी कैडेट का देंगे, या आयोग के द्वारा जितनी भी वैकेंसी आई हुई है टोबैको से, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी में इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको, जो ऑफलाइन हमारे छात्र ऐसे हैं जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं हमारे साथ, वो सब नोट्स बना लेंगे, क्योंकि इसी से अब अगर कुछ हो सकता है टाइम ना मिले तो टाइम अगर नहीं मिलता है तो आप इसी से पढ़कर काम अपना चलाइएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टोबैको की खेती। टोबैको, देखिए अगर हम लोग टोबैको की हिस्ट्री की बात करें तो 17th सेंचुरी में, 17th सेंचुरी, अर्ली 17th सेंचुरी थी, मतलब 17th सेंचुरी के प्रारंभ में ही टोबैको जो है इंट्रोड्यूस किया गया। और किसके द्वारा? जो पुर्तगाली थे उनके द्वारा 17वीं सदी में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में टोबैको का इंट्रोडक्शन कब किया गया, इंट्रोड्यूस कब किया गया? तो ये पुर्तगालियों के द्वारा 17th सेंचुरी या जो हमारी 17वीं शताब्दी है उसके प्रारंभ में ही इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो एक संस्था है सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका स्थान पूछा था कि ये कहां पर है, तो ये राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आप सबसे पहले आप लिख लेंगे। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो टोबैको क्या है? एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप है। टोबैको इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप। अगर हम लोग बोटेनिकल नेम की बात करें, बोटेनिकल नेम जनरली पूछ लिया जाता है कि इसका टोबैको का बोटेनिकल नेम क्या है, तो निकोटियाना, निकोटियाना, निकोटियाना स्पीसीज। स्पीसीज इसलिए क्योंकि इसकी बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती हैं, जिसमें से दो स्पीसीज ऐसी हैं जिसकी हम लोग खेती करते हैं। इसमें पहला है निकोटियाना, निकोटियाना टोबैकम, निकोटियाना, निकोटियाना टोबैकम, निकोटियाना टोबैकम। अब आपको निकोटियाना टोबैकम के कुछ कैरेक्टर आपको पता होना चाहिए। पहला है कि क्वेश्चन पूछा आता है कि निकोटियाना टोबैकम में निकोटीन कितना प्रतिशत पाया जाता है। एक्चुअली आप लोग जानते होंगे जो टोबैको है इसकी जड़ों में निकोटीन का संश्लेषण होता है, और उसका संश्लेषण तो जड़ में होता है, लेकिन वो अकुमुलेट कहां होता है, इकट्ठा कहां पर होता है? वो पत्तियों पर होता है। तो पाई जाती है पत्तियों में, लेकिन संश्लेषण रूट्स में होता है किसका? निकोटीन का। तो क्वेश्चन पूछा आता है निकोटियाना टोबैकम में कितना प्रतिशत निकोटीन पाया जाता है, तो इसको सभी लोग गौर से याद कर लेंगे। 0.5 to 5.5% निकोटीन पाया जाता है निकोटियाना टोबैकम में। अब निकोटियाना टोबैकम की अगर बात करें तो एक टाल प्लांट होता है, टाल प्लांट, टाल प्लांट होता है, और इसकी हाइट जो है 150 से 250 सेंटीमीटर के आसपास होती है। हाइट 150 से 250 सेंटीमीटर के आसपास होती है। अगर हम फ्लावर कलर की बात करें, इसके जो फ्लावर के कलर होता है वो रेडिश के साथ साथ पिंकिश, पिंकिश या व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट। ठीक है, इसका कलर फ्लावर कलर किसका? निकोटियाना टोबैकम का। उसके बाद अगर हम लोग बात करें लीफ की, देखिए निकोटियाना टोबैकम और निकोटियाना रस्टिका, इनके दोनों के लीफ जो होते हैं उनमें थोड़ा सा अंतर होता है। जो निकोटियाना टोबैकम है इसकी जो लीफ साइज होती है ओवेट टू लैंसियोलेट, लैंसियोलेट। आप लोग थोड़ा सा नहीं समझ पा रहे होंगे व्हाट इज द लैंसियोलेट टाइप ऑफ लीफ। लैंसियोलेट को हम लोग कहते हैं भालाकृति। भाला आप लोग जानते होंगे, पहले पशुओं को मारने के लिए भाला का प्रयोग किया जाता है जानवरों को। तो भालाकृति जो आगे से सकरी होगी और जैसे से पीछे की तरफ आएंगे पत्तियां नैरो होते हुए, मतलब आगे की तरफ जाएगी, पीछे चौड़ी होगी और आगे की तरफ वो नैरो होती जाएगी भाला के आकार। तो भाला के आकार की पत्तियां पाई जाती हैं जिसको हम लोग लैंसियोलेट लीफ कहते हैं, और निकोटियाना टोबैकम में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? निकोटियाना टोबैकम में।
उसके बाद अगर हम लोग बात करें निकोटियाना टोबैकम, मुख्य रूप से कौन कौन सी जो तंबाकू है उसकी प्रजातियां आती हैं। मीन्स इसमें आप लोग जानते होंगे च्यूइंग टाइप, च्यूइंग टाइप और स्मोकिंग टाइप टोबैको जो है किसमें आते हैं, निकोटियाना टोबैकम में। मतलब जो निकोटियाना टोबैकम है इसको मुख्य रूप से हम चबाने में या स्मोकिंग में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक कैरेक्टर थे किसके, निकोटियाना टोबैकम के। उसके बाद निकोटियाना रस्टिका की बात हम लोग करते हैं। निकोटियाना रस्टिका देखिए, यही दोनों प्रजातियां जो है इंडिया में, इन दोनों प्रजातियों की खेती होती है और किसी की नहीं होती। प्रजातियां तो इसमें 1600-1700 के आसपास अगर देखा जाए तो है, लेकिन इसमें खेती जो होती है निकोटियाना रस्टिका का और निकोटियाना टोबैकम का ही होता है। तो निकोटियाना रस्टिका की अगर हम लोग बात करें तो निकोटियाना रस्टिका में जो निकोटीन होती है वो 3.5 to 8 होती है। कितना होती है, 3.5 to 8, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे 3.5 to 8। तो आपको ये पता चल गया कि निकोटियाना रस्टिका में निकोटियाना टोबैकम से ज्यादा मात्रा में निकोटीन होता है। दूसरी बात यह है कि जो निकोटियाना रस्टिका होती है इसका जो प्लांट्स होता है वो कैसा होता है, वो प्लांट बुशी टाइप होता है, बुशी टाइप प्लांट होते हैं और मतलब 60 होंगे, 60। अभी हमने बताया था निकोटियाना जो रस्टिका है वो लॉन्ग टाइप होते हैं और निकोटियाना टोबैकम जो है लॉन्ग टाइप प्लांट होता है, बट निकोटियाना रस्टिका कैसा है, वो 60 टाइप प्लांट होता है। अगर हम इसके फ्लावर की बात करें तो एलोइस कलर होता है, एलोइस। निकोटियाना रस्टिका का जो फ्लावर होता है उसका कलर कैसा होता है, एलोइस होता है। इसका प्रयोग हम लोग या तो च्यूइंग में करते हैं या स्नफ टोबैको के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। निकोटियाना रस्टिका के अगर हम लोग लीफ की बात करें तो इसकी जो लीफ होती है वो ओवेट होती है। कैसी होती है, ओवेट। लीफ ओवेट होगी और ओवेट होने के साथ साथ पेटियोलेट होती है, पेटियोलेट लीफ आप लोग जानते होंगे। अच्छा, आपको ये चीज हमने उसमें इसके पहले वाले जो टोबैको में निकोटियाना टोबैकम में हमने बताया कि निकोटियाना टोबैकम का जो लीफ होता है उसके लीफ की जो साइज होगी वो भाला के आकार की होती है, लेकिन वो दोनों तरफ होगी। मतलब वो सेसाइल भी होगी और पेटियोलेट होगी। मतलब सेसाइल और पेटियोलेट दोनों टाइप जो लीफ है पाई जाएंगी निकोटियाना टोबैकम में, लेकिन निकोटियाना रस्टिका में ओनली पेटियोलेट टाइप लीफ पाई जाएंगी। पेटियोलेट का मतलब होता है कि जो लीफ है उसमें जो उसका लेमिना है लीफ का, वो डायरेक्ट जो है प्लांट से नहीं जुड़ा होता है, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। ये निकोटियाना रस्टिका तथा निकोटियाना टोबैकम में अंतर था, इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग क्रोमोसोम की बात करते हैं। क्रोमोसोम तो इसमें जो क्रोमोसोम है वो 2n बराबर, एक्चुअली ये टेट्राप्लॉइड क्रॉप है। कैसी है, टेट्राप्लॉइड वैरायटी है या क्रॉप है। टेट्राप्लॉइड का मतलब है इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका जो बेसिक क्रोमोसोम नंबर होता है वो 12 होता है, तो इसमें अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 into 4 हो गया और 48। तो इसका 2n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 48। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछाता है कि तंबाकू में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो तंबाकू में गुणसूत्रों की संख्या 48 होती है। 2n इक्वल टू 48, n इक्वल टू 24 और x इक्वल टू 12, n इक्वल टू 24 एंड 2n इक्वल टू 48। तो इसको भी आप याद रखेंगे क्रोमोसोम नंबर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके फैमिली का, सोलेनेसी कुल का है। फैमिली की अगर हम लोग बात करें तो टोबैको जो है वो सोलेनेसी कुल का है, सोलेनेसी, ठीक है। उसके बाद ओरिजिन प्लेस की बात करते हैं। ओरिजिन प्लेस की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो मैक्सिको या इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल अमेरिका भी कहीं कहीं लिखा जाता है, या आप मैक्सिको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में कोई भी आए तो दोनों में से टिक कर देंगे। तो इस तरह से इसका जो इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके एरिया एंड प्रोडक्शन में। एरिया की बात करें, चाइना हैज फर्स्ट रैंक इन एरिया एंड प्रोडक्शन फॉलोड बाय
इंडिया, मतलब इंडिया का तंबाकू के उत्पादन में और क्षेत्रफल में दोनों में पहला स्थान है, सॉरी दूसरा स्थान है। चाइना का पहला स्थान है। फिर से समझ लीजिए, चाइना का एरिया ऑफ प्रोडक्शन में पहला स्थान है, जबकि इंडिया का दूसरा स्थान है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा आता है कि तंबाकू के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो इसको आप याद रखेंगे। टोबैको प्रोडक्शन में भारत का दूसरा स्थान है चाइना के बाद। उसके बाद अगर हम एरिया की बात, प्रोडक्शन की बात करें, 800 मिलियन केजी टोबैको का प्रोडक्शन प्रीवियस ईयर में हुआ है। 800 मिलियन केजी प्रोडक्शन का टोबैको का प्रोडक्शन प्रीवियस ईयर में इंडिया में हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा था कि इंडिया में कौन कौन से मेजर स्टेट्स हैं जहां पर टोबैको की खेती होती है, तो इसको आप याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश, गुजरात, असम, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये मोस्ट जिले हैं जहां पर टोबैको की खेती होती है इंडिया में, ठीक है। ये जिले कह रहे हैं, स्टेट्स है, ओके। देखिए, भारत में सबसे ज्यादा टोबैको का उत्पादन अगर देखा जाए तो वो अभी हाल ही में, इसके पहले गुजरात का पहला स्थान था, अभी आंध्र प्रदेश का पहला स्थान हो गया। तो गुजरात और आंध्र प्रदेश जो है वो एक दूसरे को आपस में आगे पीछे करते रहते हैं, मतलब एक ही, कभी गुजरात का पहला स्थान हो जाता है, कभी आंध्र प्रदेश का पहला स्थान हो जाता है। तो इसको आप याद रखेंगे। अभी इस समय आंध्र प्रदेश का एरिया, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में तीनों में तंबाकू के उत्पादन में पहला स्थान है। उसके बाद हम क्लाइमेट की बात करते हैं। क्लाइमेट, देखिए होता क्या है कि बेस्ट टेम्परेचर फॉर सीड जर्मिनेशन, तो इसका जो आंसर है वो 26 to 32 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। नेक्स्ट है बेस्ट टेम्परेचर फॉर वेजिटेटिव ग्रोथ, तो उसका आंसर हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस में सबसे ज्यादा इसका वेजिटेटिव ग्रोथ होता है। उसके बाद एनुअल रेनफॉल की अगर हम लोग बात करें तो आपको मालूम है जो टोबैको है हायर वाटर डिमांडिंग क्रॉप है। टोबैको जो है हायर वाटर डिमांडिंग क्रॉप है, और जहां का एनुअल रेनफॉल लगभग 100 से 115 सेंटीमीटर होता है, वहां पर टोबैको की खेती आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्लाइमेट की बात, हम लोग सॉइल की बात करते हैं। सॉइल देखिए, सॉइल की अगर हम लोग बात करें, इसमें 2-3 चीजें हम देखेंगे। एक तो इसका टेक्सचर कैसा होना चाहिए, तो इसका टेक्सचर जो होता है सैंडी लोम टू लोम, इसका टेक्सचर होना चाहिए। पीएच की बात करते हैं तो 5.5 से 5.5 टू 6.5 पीएच होना चाहिए, ठीक है। मोर सुटेबल पीएच होता है टोबैको कल्टीवेशन के लिए। और बार बार पूछा जाता है वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए, वेल ड्रेन्ड सॉइल। वेल ड्रेन्ड क्यों होना चाहिए? देखिए, जो टोबैको है, टोबैको इज अ वेरी ससेप्टेबल क्रॉप फॉर वाटर लॉगिंग एंड पुअर एरेशन, ठीक है। पुअर एरेशन मतलब अगर पुअर एरेशन है तब भी इसमें सबसे ज्यादा समस्या आ जाती है। दूसरा वाटर लॉगिंग कंडीशन है, तो अगर वाटर लॉगिंग कंडीशन आ जाएगी तो एरेशन क्या हो जाएगा, पुअर हो जाएगा। तो इन दोनों के प्रति वेरी ससेप्टेबल होता है। आगे हम इरिगेशन जब मैनेजमेंट पढ़ाएंगे तो इसमें बताएंगे बहुत लाइट इरिगेशन करते हैं और फ्रीक्वेंट इरिगेशन करते हैं, ओके। तो सॉइल यहाँ पे आपका समाप्त होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं वेराइटल डेवलपमेंट पर। वेराइटल डेवलपमेंट में बात करें, फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी ऑफ टोबैको, क्वेश्चन बहुत पूछा आता है। फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी ऑफ टोबैको, ये क्या है? GTH, गुजरात टोबैको हाइब्रिड 1, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे वैरायटियां हैं
टोबैको की अगर हम लोग बात करें कि अलग अलग प्रकार के टोबैको होते हैं, भिन्न प्रकार के, कुछ टोबैको फ्लो कवर्ड होते हैं, बीड़ी टोबैको होते हैं, च्युइंग टाइप होते हैं, नाटू टाइप होते हैं, उसके बाद हुक्का टोबैको होता है। इनकी अलग अलग वैरायटियां रिलीज हुई हैं और एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा फ्लो कवर्ड टोबैको है, तो उनको हम लोग ध्यान से एक एक वैरायटी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किस प्रकार की वैरायटी का, फ्लू। सभी आप लोग नोट डाउन करते चलेंगे। फ्लू कवर्ड टोबैको, फ्लू कवर्ड टोबैको मतलब तंबाकू की फ्लू कवर्ड टोबैको की वैरायटियां। इसमें लिखेंगे गौतमी, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पूछा जाता है। गौतमी, भाग्या, भाग्या, गौतमी, भाग्या। उसके बाद स्वर्णा, स्वर्णा आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे और किसकी वैरायटी है, स्वर्णा। और उसके बाद कनक प्रभा, कनक प्रभा, ठीक है, कनक प्रभा। उसके बाद हेना, हेना। और कंचन, कंचन आप लोग कमेंट करके बताएंगे और किसकी वैरायटियां हैं, कंचन। कंचन हम बताते हैं, कंचन जो है आपके उत्तर प्रदेश के लिए सबसे सुटेबल वैरायटी है रबी सीजन में कल्टीवेशन करने के लिए मेज की। उसके साथ साथ में कंचन जो है आंवले की भी वैरायटी है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे जो फ्लू कवर्ड टाइप टोबैको है उनकी जो वैरायटियां हैं गौतमी, भाग्या, स्वर्णा, कनक प्रभा और हेना, कंचन, ये सब वैरायटी किसकी हैं, फ्लू कवर्ड टोबैको की। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बीड़ी टोबैको की वैरायटियों का। बीड़ी टोबैको, बीड़ी टोबैको, बीड़ी टोबैको की जो वैरायटियां हैं इसमें लिखेंगे आनंद, आनंद, ये भी बहुत पूछा आता है, आनंद किसकी वैरायटी है। तो आप इसके बाद लिखेंगे भाग्य, भाग्यश्री, भाग्य, भाग्यश्री, आनंद, भाग्यश्री। GTH, GTH 1 अभी हमने जो बताया, जो फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी थी वो किसकी थी, बीड़ी टोबैको की थी, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे GT 4, 6, 7, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे वेद गंगा, वेद गंगा, वेद गंगा। तो ये जो वैरायटियां हैं वो किसकी हैं, बीड़ी टोबैको की है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगली जो तंबाकू की वैरायटी है तीसरे नंबर पे, च्युइंग टाइप। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टोबैको च्युइंग करते रहते हैं, चबाते रहते हैं ना, तो च्युइंग टाइप टोबैको की वैरायटियां आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन और पूछा था कि जो च्युइंग टाइप टोबैको है उसमें हम कौन सी क्यूरिंग करते हैं, तो च्युइंग टाइप टोबैको हम लोग फायर क्यूरिंग करते हैं, कौन सी, फायर क्यूरिंग। तो इसमें लिखेंगे लिच्छवी, लिच्छवी, मनासी, मनासी, ठीक है, कविता, कविता, ठीक है, मीनाक्षी, मीनाक्षी, मीनाक्षी। ये जो वैरायटियां हैं। उसके बाद संगमी, संगमी, संगमी। ये जो वैरायटियां हैं किसकी हैं, च्युइंग टाइप टोबैको की वैरायटियां हैं। उसके बाद नाटू टोबैको, बहुत पूछा आता है कि निम्न में से कौन सी नाटू टोबैको की वैरायटियां हैं। तो नाटू टोबैको में हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट है 4 नंबर नाटू टोबैको। नाटू टोबैको में अगर हम लोग बात करें प्रभात, प्रभात, प्रभात जो है आप लोगों को मालूम होगा एक्स्ट्रा अर्ली वैरायटी है किसकी, पिजन पे की, प्रभात, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे गजापति, गजापति, भैरवी, 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 ठीक है। उसके बाद नाटू स्पेशल, नाटू स्पेशल। ये जो वैरायटियां हैं ये किसकी हैं, ये नाटू टोबैको की वैरायटियां हैं, ठीक है। इसको भी आप याद रखेंगे। लास्ट में और बचा हुआ है हुक्का टोबैको, हुक्का टोबैको की वैरायटियां 5 नंबर, हुक्का, हुक्का टोबैको में लिखेंगे GC, GC 1, 2 और 8। उसके बाद लिखेंगे GCT 2 और 8, ठीक है। तो ये जो वैरायटी थी वो हुक्का तंबाकू की थी। तो इसमें आप लोग सभी लोग वैरायटियों को याद रखेंगे, ओके। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सीड एंड सोइंग की, सीड एंड सोइंग। सबसे पहले आप लोगों को मालूम है जो टोबैको का सीड होता है बहुत इस्तेमाल होता है, सबसे छोटा अगर किसी का सीड होता है तो टोबैको का होता है, तो इसको आप याद रखेंगे। और
इसलिए टोबैको का सीड छोटा होने के कारण इसमें हम नर्सरी लगाते हैं, सबसे पहले नर्सरी। और नर्सरी लगाते समय एक प्रोसेस करते हैं जिसका नाम है रैबिंग। रैबिंग की क्रिया करते हैं। रैबिंग का क्रिया हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि इसकी जो सीड्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं और वो बैक्टीरिया, फंजाई, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सीड को प्रभावित करते हैं, इनको प्रभावित न करें, इसके लिए क्या करते हैं, जो नर्सरी का एरिया होता है उस पर हम क्या करते हैं, स्ट्रा या पुआल, इन सब चीजों को फैलाकर हल्की पतली परत के रूप में, और उसमें हम उसको बर्न कर देते हैं, जला देते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम लोग रैबिंग कहते हैं। अगर सीड रेट पूछा जाए कि नर्सरी में इसका सीड रेट क्या है, तो 2 to 3 kg पर हेक्टेयर। अगर आपको 1 हेक्टेयर में पूरे 1 हेक्टेयर में नर्सरी लगाना है तो 2 से 3 kg पर हेक्टेयर लगाएंगे। लेकिन अगर आपको 1 हेक्टेयर में ट्रांसप्लांटिंग करनी है, उसके लिए जो सीड है वो 50 से 60 ग्राम होता है। इसको आप याद रखेंगे। अगर दो तरह से क्वेश्चन बन के आएगा इसमें, फॉर द ट्रांसप्लांटिंग ऑफ 1 हेक्टेयर एरिया हाउ मेनी ग्राम सीड्स इज रिक्वायर्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा 50 to 60 ग्राम पर हेक्टेयर। लेकिन अगर आपको 1 हेक्टेयर में नर्सरी लगाना है तो उसके लिए जो सीड रेट होगा वो कितना होगा, 2 से 3 kg पर हेक्टेयर। देखिए 4 से 6 वीक में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सीडलिंग है वो कितने वीक में ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो जाती है, तो 6 to 8 वीक ओल्ड सीडलिंग क्या करते हैं, मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट करते हैं, 6 to 8 वीक। ओके, उसके बाद हम ट्रांसप्लांटिंग करने के बाद हम उसमें क्या करेंगे, फ्रिक्वेंट इरिगेशन करते हैं। तुरंत पहले ट्रांसप्लांटिंग करेंगे, फिर उसके बाद उसकी हम सिंचाई कर देंगे। इसके बाद इसका हम न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, सोइंग स्पेसिंग, ट्रांसप्लांटिंग स्पेसिंग जो है वो 80 से 100 रो टू रो स्पेसिंग रखते हैं, 80 to 100। और जो प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग है वो बहुत मानक नहीं है। वो हम एक्चुअली होता क्या है कि टोबैको में बहुत सारा वेरिएशन होता है। इसकी जो मॉर्फोलॉजी है ना, हमने आपको बताया कि बहुत सारे टोबैको ऐसे होते हैं जो 90 सेंटीमीटर से लेकर 120 सेंटीमीटर होते हैं। बहुत सारे टोबैको के ऐसे प्लांट्स होते हैं जो मोर देन 250 सेंटीमीटर होते हैं। तो उनके लिए एरिया का भी और स्पेसिंग का दोनों की जो है आवश्यकता ज्यादा हो जाती है। तो इसलिए इसके पार्टिकुलर कोई ऐसा नहीं कि अनुमानित एरिया और स्पेसिंग नहीं है, लेकिन तभी अगर ऑल ओवर देखा जाए तो लाइन से लाइन की दूरी में जो वेरिएशन रखते हैं वो 80 से 100 सेंटीमीटर रखते हैं। ठीक है, रो टू रो स्पेसिंग। इसके बाद हम मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर की बात करते हैं। मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर मैन्यूर और फर्टिलाइजर में 7 से लेकर 12 7 to 12 टन FYM टन FYM ROR बेल रॉटेड कंपोस्ट, इसकी खेती हम करते हैं। सॉरी, फिर से आप देख लीजिए, 7 से 12 टन FYM या बेल रॉटेड डीकम्पोस्ट क्या करेंगे, बेल रॉटेड या डीकम्पोज्ड कंपोस्ट यूज करते हैं किसमें, फील्ड में। इनका ऑपरेट करेंगे बुआई के 4 से 6 वीक पहले करते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ 50 to 60 kg पर हेक्टेयर नाइट्रोजन और 60 kg पर हेक्टेयर फास्फोरस P2O5 और 40 kg पर हेक्टेयर K2। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की जो वैल्यू है वो भी डिपेंड करती है कि आप किस प्रकार की वैरायटी को आपकी खेती आप अपने खेत फील्ड पर किए हुए हैं, उस पर निर्भर करती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि एक्चुअली आप लोगों को मालूम है जो टोबैको है, टोबैको में क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा फर्टिलाइजर हम टोबैको के खेत में नहीं डालेंगे, तो पोटेशियम क्लोराइड या एनी फर्टिलाइजर, एनी chloride containing fertilizer should not be applied in tobacco field because chloride affect the quality of leaf। और वो कौन सी क्वालिटी अफेक्ट करती है, बर्निंग क्वालिटी अफेक्ट करती है। जो आप लोगों को मालूम है बहुत सारे टोबैको ऐसा होता है जो च्यूइंग में नहीं बल्कि सिगार में, सिगरेट में और बीड़ी में, इन सब में यूज करते हैं, तो उसकी बर्निंग क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो हम जब क्लोराइड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है तो इसकी बर्निंग क्वालिटी क्या हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। इसलिए हम पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, का प्रयोग हम टोबैको के फील्ड में नहीं करते हैं। नोट करके लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं
वाटर मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट की बात करें तो आप फर्स्ट पॉइंट लिख लेंगे इसमें, टोबैको इज अ हायर वाटर डिमांडिंग क्रॉप इन आंध्र प्रदेश। 7 to 12 irrigation should be given at frequent interval. In Tamil Nadu 42 irrigation should be given at 24-hour interval. In some time 22, ठीक है ना। कभी कभी तमिलनाडु में एक्चुअली वो निर्भर करता है कि आप कौन से वैरायटी उगाए हुए हैं। ये देखिए इसमें बहुत सारा वेरिएशन है, क्योंकि इसमें वेरिएशन इसलिए कि विभिन्न प्रकार की इसमें क्रॉप की स्पीसीज हैं, उसकी वजह से इनका वाटर एप्लीकेशन ऑफ वाटर, टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वाटर, वाटर डिमांड, ये सब अलग अलग होता है। तो वो दूसरा एक और है कि 20 से 22 इरिगेशन करते हैं, वो 48 आवर्स के इंटरवल पर करते हैं। तो ये दोनों आप याद रखेंगे। अगर 48 आवर्स के इंटरवल पर करेंगे तो 20 से 22 इरिगेशन, और अगर 24 आवर्स के इंटरवल पे करेंगे, मतलब प्रत्येक दिन अगर आप सिंचाई करेंगे, लाइट इरिगेशन करेंगे तो 40 से 42 बार करेंगे। देखिए बात क्या है कि जो टोबैको में इरिगेशन किया जाता है, टाइप ऑफ इरिगेशन एंड टाइम ऑफ इरिगेशन इज डिपेंड ऑन स्पीसीज ऑफ टोबैको, उसके वैरायटी पर निर्भर करती है। बट टोबैको इज अ वेरी ससेप्टेबल टू पुअर एरेशन एंड वाटर लॉगिंग। तो वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए, इसलिए क्या करते हैं टोबैको में बहुत लाइट इरिगेशन करते हैं, हल्का सा सिंचाई कर देंगे फिर छोड़ देंगे। और दूसरा उसके साथ साथ में ये ड्राउट के प्रति रेजिस्टेंट भी नहीं है, तो इसमें सूखा भी नहीं होना चाहिए। तो इसका ऑब्जर्वेशन करने के लिए बहुत अच्छे किसान की आवश्यकता पड़ती है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद है बीड मैनेजमेंट। बीड मैनेजमेंट बीड मैनेजमेंट बीड मैनेजमेंट में इसका एक बीड है ओरावेंकी। तो इसको आप याद रखेंगे। ओरावेंकी का संबंध किससे है? टोबैको से होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओरावेंकी किस फसल का खरपतवार है, तो टोबैको का है। आप लोग जानते होंगे, हमने आपको कभी फंडा बताया था, जो हमारे ऑफलाइन बच्चे हैं जो ऑफलाइन पढ़ेंगे, क्लोज का फंडा बताया था। तो ओरावेंकी यहाँ पर आता है। अगर इसको देखा जाए तो इसको हम लोग कहते हैं कंप्लीट स्टेम पैरासाइट, इसको कहेंगे सेमी स्टेम पैरासाइट, इसको क्या कहेंगे कंप्लीट रूट पैरासाइट, और इसको कहेंगे सेमी रूट पैरासाइट। जो ओरावेंकी है तो किसमें आ गया? ओरावेंकी कंप्लीट रूट पैरासाइट। किसमें आ गया? कंप्लीट रूट पैरासाइट। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे, या टोटल रूट पैरासाइट भी कह सकते हैं इसको, टोटल रूट पैरासाइट। तो इसको क्या करते हैं, मैकेनिकली हम आसानी से इसके रूट से अलग करके उखाड़ के फिर इसको हम क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इसका यही मैनेजमेंट का तरीका है। तो ओरावेंकी आप याद रखेंगे। ओरावेंकी का संबंध किससे है? टोबैको से है। अब टोबैको में बहुत सारी शस्य क्रियाएं की जाती हैं। डिजीज और पेस्ट जो है इसका आपके पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजी वाले सर पढ़ा चुके हैं। उसके बाद इसमें कुछ इंटरकल्चरल ऑपरेशन की जाती है जो कि पूछी जाती है, जिसमें हमने एक बता दिया आपको रैबिंग। ठीक है, रैबिंग के बारे में लोगों ने बता दिया है आपको। उसके बाद दूसरे नंबर पे इस पे की जाती है टॉपिंग। क्या की जाती है? टॉपिंग। तो टॉपिंग को भी आपको याद रखना है। टॉपिंग कैसे करते हैं? ऊपर का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है और साथ में 2, 3, 4 पत्ती को क्या करते हैं, ऊपर से हम कट कर देते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टॉपिंग कहते हैं। टॉपिंग करने के तुरंत बाद एक टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है कि टॉपिंग का संबंध किससे है। टॉपिंग करने के तुरंत बाद हम लोग डिसकरिंग करते हैं। क्या करते हैं? डिसकरिंग क्या है कि जब हम किसी प्लांट के ऊपर से हम टॉप कर देंगे तो उसके बगल के जो सकर्स हैं वो निकलने लगते हैं।
तो उस शक्कर को क्या करते हैं, हम रिमूव करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं डीसकरिंग। तो टॉपिंग होगा, टॉपिंग के बाद डीसकरिंग होगा। उसके बाद चौथे नंबर पर आती है प्राइमिंग। प्राइमिंग प्राइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्राइमिंग वास्तव में है क्या, हार्वेस्टिंग का एक प्रकार है, ठीक है, टाइप ऑफ हार्वेस्टिंग है। प्राइमिंग क्या है, टाइप ऑफ हार्वेस्टिंग, इसको भी आप याद रखेंगे, टाइप ऑफ हार्वेस्टिंग है। प्राइमिंग क्या है, टाइप ऑफ हार्वेस्टिंग। देखिए आपको मैंने बताया कि फ्लो कोल्ड टोबैको होता है, सिगार टोबैको होता है, उसके बाद बेहुक्का टोबैको होता है, बीड़ी टोबैको होता है, नाटू टोबैको होता है, बहुत सारे प्रकार के टोबैको होते हैं। तो होता क्या है कि जिस टोबैको की हमको बहुत अच्छी क्वालिटी की लीफ प्राप्त करनी होती है, क्योंकि तंबाकू में सभी पत्तियां एक ही साथ नहीं पकती हैं। जो नीचे की पत्तियां होती हैं पहले परिपक्व हो जाती हैं और उनको हम पहले क्या कर देते हैं, वहां से हटा देते हैं, निकाल देते हैं। तो पके हुए तंबाकू की निचली पत्ती को, लीफ को, रिमूवल ऑफ मैच्योर्ड लोअर लीफ ऑफ टोबैको इज कॉल्ड प्राइमिंग। मतलब पके हुए टोबैको में कि निचली सतह पर पाए जाने वाली पकी हुई पत्तियों को टोबैको से हटाना, वो क्या कहलाता है, प्राइमिंग। एक प्रकार का टाइप ऑफ हार्वेस्टिंग है। क्यों, क्योंकि पत्तियां ही क्या होती हैं, इकोनॉमिक पार्ट होता है किसका, टोबैको का, ठीक है। और क्वेश्चन पूछा आता है कि जो हमारा टॉपिंग है और डीसकरिंग है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। टॉपिंग और डीसकरिंग का मुख्य उद्देश्य होता है कि जो भी न्यूट्रिटिव वैल्यू है, फूड मटेरियल है, जो किसमें, सकर्स में और इन्फ्लोरेसेंस में जा रहे हैं, उनका डाइवर्ट कर दें कहाँ पे, पत्तियों में, जिससे पत्तियों की क्वालिटी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। प्राइमिंग हमने आपको बताया कि फ्लो कोल्ड टोबैको, सिगार टोबैको और हुक्का टोबैको में प्राइमिंग करते हैं, इसको आप याद रखेंगे। प्राइमिंग मतलब पत्ती एक एक दो दो तीन तीन पत्ती को हटाते हैं परिपक्व होने के बाद। उसके अलावा जितने भी तंबाकू की, जैसे नाटू टोबैको है, बीड़ी टोबैको है, इनका क्या करते हैं, हम स्टाल्क कटिंग करते हैं। क्या करते हैं, स्टाल्क कटिंग। स्टाल्क कटिंग का मतलब जैसे हम लोग मक्के की खेती, मक्के की हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, है ना, ये मतलब पूरा का पूरा पौधा हम काट के, अरहर की खेती होती है ना, अरहर में क्या करते हैं, जाते हैं एक ही बार में पूरा का पूरा अरहर का पौधा काट के लेके चले जाते हैं। ऐसे टोबैको में भी होता है कि पूरा का पूरा प्लांट एक ही बार में हम हार्वेस्ट कर ले, तो उसको हम लोग कहते हैं स्टाल कटिंग। स्टाल कटिंग सभी में नहीं करते हैं, किसमें किसमें नहीं करते हैं, फ्लो कोल्ड टोबैको में, सिगार में और हुक्का टोबैको में स्टाल कटिंग नहीं करते हैं। इनमें क्या करते हैं, हम प्राइमिंग करते हैं। उसके बाद नंबर आता है क्यूरिंग। क्यूरिंग क्यूरिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो हार्वेस्टिंग के बाद की जाती है। क्वेश्चन पूछा आता है कि टोबैको में कौन सी प्रोसेस ऐसी है जो हम हार्वेस्टिंग के बाद करते हैं, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, क्यूरिंग। क्यूरिंग क्या होता है, क्यूरिंग का मतलब होता है ड्राइंग, ठीक है। क्यूरिंग हम लोग देखिए पोटैटो में भी करते हैं, ओनियन में करते हैं, टोबैको में करते हैं, टी में करते हैं, तो सभी में क्यूरिंग की प्रोसेस करते हैं। साथ साथ में इसमें कलरिंग का भी प्रयोग किया जाता है, और टेक्सचर, इसके जो लीफ का टेक्सचर होता है उसको भी इम्प्रूव किया जाता है क्यूरिंग में। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो च्युइंग टाइप टोबैको है उसमें हम किस प्रकार की एक क्यूरिंग करते हैं, तो उसमें हम लोग करते हैं फायर क्यूरिंग, ठीक है। एयर क्यूरिंग, फायर क्यूरिंग, कई प्रकार की क्यूरिंग की जाती है। मतलब इनको सन क्यूरिंग, जैसे धूप में पत्तियों को टांग देते हैं तो सूखता रहता है, तो उसको हम लोग सन क्यूरिंग कहते हैं। एयर क्यूरिंग किसे कहेंगे, एयर क्यूरिंग कहेंगे कि जिसे पत्तियां हैं टांग देंगे, उसके पास से क्या करेंगे, जो गर्म हवाएं हैं उसको पास करते हैं, तो उसको हम एयर क्यूरिंग। फायर क्यूरिंग क्या है कि पत्तियों को आग के पास जो है धागे के माध्यम से, रस्सी के माध्यम से उसको टांग देते हैं, जहां पे वो ड्राई होती रहती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फायर क्यूरिंग कहते हैं। तो फायर क्यूरिंग जो चबाने वाली टोबैको होती है उसमें हम फायर क्यूरिंग करते हैं, ठीक है। तो इसको आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आज का जो हमारा टोबैको का जो लेक्चर है वो यहाँ पे समाप्त होता है। हमें विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और जो भी चीजें हैं, कमियां तो सभी में रहती है, जो भी हमारे इसमें लेक्चर में कोई कमी आपको दिखाई देता है उसको कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा। ओके, जय हिंद।